अधिकतर मैं ऐसी चीज देखता हूँ, सुनने में भी आती है कई बार कि कहीं कोई मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है ना, और वहां कोई विधवा स्त्री चली जाती है जिसका पति जीवित नहीं है, तो लोग बड़ा अजीब सा मुख बना लेते हैं, क्योंकि उनके मन में एक धारणा रहती है कि नहीं नहीं, विधवा स्त्री का मांगलिक कार्यक्रम में आना अच्छा नहीं है, शुभ शगुन नहीं है, शगुन अपशगुन में उलझ जाते हैं। कहीं कोई बच्चे की गोद भराई आदि होती है, ऐसी जगह पर उस स्त्री को बुलाने से हमारा समाज बचता है जिस स्त्री को संतान ना हुई, क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि जिसे संतान ना हुई हो ऐसे बच्चे को गोद भराई आदि के कार्यक्रम में, ऐसी स्त्री को यदि गोद भराई आदि के कार्यक्रम में हम बुलाएंगे तो अपशगुन। अब मेरी दृष्टि में तो ये मूर्खतापूर्ण विचार है जो इस तरह की चीजें सोचते हैं। फिर भी मैं इसे अच्छे से थोड़ा समझाना चाहूंगा कि माता को हम पूजते हैं, माता पार्वती ने कई कई रूप धारण किए सृष्टि के कल्याण के लिए, महाकाली स्वरूप, चामुंडा स्वरूप, कई स्वरूप माता पार्वती के। ठीक है, माता ने एक स्वरूप धूमावती भी लिया है ना, माता का धूमावती स्वरूप वैधव्य लिए हुए हैं, क्योंकि माता उस समय महादेव को निगल गई थी, इसलिए वैधव्य लिए हुए। और फिर माता के मुख से महादेव धुएं के माध्यम से बाहर आए, वो महादेव ने माता को कहा आज से तुम्हारा नाम धूमावती होगा और तुम्हें संसार विधवा स्त्री के रूप में पूजेगा, क्योंकि इस समय तुम मुझे निगल चुकी थी, है ना। तो माता धूमावती का हम पूजन करते हैं, वैधव्य लिए हुए हैं माता। अब कहानियां कुछ भी हो सकती है, लेकिन सार ये है कि भवानी ने इस रूप को धारण किया है उन स्त्रियों के लिए जो समाज में विधवा हो चुकी हैं, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है। और माता का ये स्वरूप हमें संदेश देता है कि यदि तुम माता के वैधव्य स्वरूप को पूजते हो तो तुम अन्य विधवा स्त्री को कभी भी बुरा मत मानना, अन्य विधवा स्त्री को अपशगुन ना समझना, उन्हें उसी तरह सम्मान देना जिस तरह माँ धूमावती को सम्मान देते हो। इसलिए माँ इस रूप को धारण करती है, इस बात का सार है ना। माता ने स्त्री के हर स्वरूप को सम्मान दिलवाने के लिए पृथक पृथक रूप धारण किए। माता पार्वती ने अपने गर्भ से किसी संतान को जन्म नहीं दिया, भगवान कार्तिकेय कृतिकाओं से जन्म लेते हैं। श्री गणेश को माता ने देह से उपटन निकाल करके उससे जन्म दिया, माता ने गर्भ से संतान को जन्म नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम माता पार्वती को पूजते हैं। ठीक है, इस बात के पीछे सार ये है कि संसार में कोई ऐसी स्त्री जिसे संतान ना हुई हो, जिसने अपने गर्भ से किसी संतान को जन्म न दिया हो, तो भी तुम्हें उसे सम्मान देना चाहिए, क्योंकि तुम माता पार्वती को सम्मान देते हो। माता पार्वती को तो अपशगुन नहीं मानते हो ना, क्योंकि उन्होंने गर्भ से किसी संतान को जन्म नहीं दिया, बल्कि बालक जन्म ले ले तो माता पार्वती से आशीर्वाद लेते हैं। उस समय हमें ध्यान नहीं आता कि माता ने तो गर्भ से संतान को जन्म नहीं दिया, अरे माता से आशीर्वाद लेंगे तो अपशगुन हो जाएगा। ठीक है, तो माता का ये स्वरूप इसी बात का संदेश देता है कि किसी स्त्री ने अगर अपने गर्भ से संतान को जन्म न दिया हो, वो निसंतान हो, तो भी उसका सम्मान करिए, क्योंकि आप माता पार्वती का सम्मान करते हैं। आप ऐसा करके भी माता पार्वती का सम्मान करते हैं। ठीक है ना। माता छोटी सी कन्या के रूप में हिमराज के घर जन्म लेती है, दक्ष प्रजापति के घर जन्म लेती है। इस बात में संदेश है कि छोटी कन्याओं का सम्मान करिए। कौमारी, कौमारी समझते हैं ना, जिनका कौमार्य व्रत भंग ना हुआ हो, जो अभी ब्रह्मचर्य से है ना, यानी कन्या तो नहीं है, वो आयु तो उनकी अब अधिक हो चुकी है। ठीक है, लेकिन विवाह नहीं हुआ, ऐसी पुत्रियों को कौमारी कहा गया है ना, जिसे हम आम बोलचाल में कुंवारी कन्या कहते हैं। तो कौमारी के रूप में हम माँ का पूजन करते हैं। ये इस बात का संदेश देता है कि संसार में जितनी कुंवारी लड़कियां हैं जिनका भी विवाह नहीं हुआ, उनके सम्मान के लिए कार्य करें, उनकी रक्षा करें, उनकी चरित्र आदि पर लांछन लगाने से बचें। कहीं कोई भूल है उससे सुधार करिए, पर किसी की भी बेटी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग ना करिए, कौमारियों का सम्मान करिए। ठीक है, माता को हम सौभाग्यवती के रूप में पूजते हैं, क्योंकि माता का विवाह महादेव से हुआ, माता संपूर्ण सौभाग्य के लिए हुए। अतः हमें हर सौभाग्यवती स्त्री का सम्मान करना चाहिए, किया भी जाता है। कई घरों में सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन इसीलिए करवाया जाता है कि माता का पूजन हुआ है ना, तो माता मानकर उन्हें भोजन कराया जाता है।
ठीक है, इसी तरह विधवा स्त्री को माता का स्वरूप माने, कौमारी को माता का स्वरूप माने, छोटी कन्या को माता का स्वरूप माने। कहने का अर्थ है स्त्री की हर आयु, स्त्री की हर अवस्था सम्मानीय है। ठीक है, कोई विधवा हो जाए तो इसका अर्थ बिल्कुल नहीं कि अपमान किया जाए, कि कोई निसंतान स्त्री है वो अपशगुन नहीं होती है। जीवन में जो भी अच्छा या बुरा होता है सब कर्मों का खेल है, सब आपके हमारे भाग्य का खेल, वो किसी के द्वारा घटित नहीं होता। तो आज से संकल्प लीजिए, स्त्री का कोई भी स्वरूप हो वो अपशगुन नहीं होता, उन्हें सम्मान दीजिए ताकि आपको परमात्मा का आशीर्वाद मिल सके। और अगर आप इतना सुनने के बाद भी अगर अपनी मूर्खताओं में, अपनी जड़ बुद्धि में फंसे रहना चाहते हैं, मूर्खतापूर्ण परंपरा में फंसे रहना चाहते हैं और स्त्री के किसी पक्ष को शगुन और किसी को अपशगुन मानना चाहते हैं, तो फिर उसका कोई भी उपचार नहीं किया जा सकता। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। जगदम्ब प्रणाम।